इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर टू कस्टमर, ए एंड बी दो कस्टमर है एक्स वाई जेड लिमिटेड का। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है ऑडियो प्लेयर्स का। सेलिंग प्राइस है एक ऑडियो प्लेयर का 5,400 और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है 4,420। यानी कंट्रीब्यूशन कितना है 5,400, 5,400 माइनस 4,420, ये हो गया 980। यही है ना, 5,400 माइनस 4,420, 980 इज़ द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 980 इज़ द कंट्रीब्यूशन। कह रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,000 रुपये पर ऑर्डर और डिलीवरी कॉस्ट 3,500 पर डिलीवरी। ठीक है, ए और बी कस्टमर का कुछ डिटेल्स दी हुई है। कस्टमर ए ने 3,500 यूनिट्स डिमांड करा है और एक साथ नहीं बल्कि 5 बार में उन्होंने 5 ऑर्डर में 70 यूनिट्स ईच डिमांड करा, टोटलिंग टू 3,500 यूनिट्स। कस्टमर बी ने 500 यूनिट्स डिमांड करा है 10 ऑर्डर में 50 यूनिट ईच के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑर्डर है तो हमें 5 डिलीवरी की भी ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिलीवरीज 5 है। कस्टमर बी में कोई भी डिलीवरी नहीं है, क्यों नहीं है तो आगे देखते हैं। कह रहा है कंपनी की पॉलिसी है कि वो डिस्काउंट देती है 5% ऑन द सेलिंग प्राइस अगर ऑर्डर जो है 50 यूनिट से ज़्यादा है। 5% ऑन द सेलिंग प्राइस अगर ऑर्डर 50 यूनिट से ज़्यादा है। ये ऑलरेडी 50 यूनिट से बहुत ज़्यादा है और ये भी 50 यूनिट से बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डिस्काउंट बनेगा। एंड फर्दर 8% डिस्काउंट देती है ऑन अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। ऑन इसका मतलब क्या है, अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इसका मतलब ये है कि 8% जो है, ये नहीं कि आप 5,400 माइनस 5% जो भी आएगा उस पर 8% लगाओ, ये नहीं, आप अनडिस्काउंटेड पे लगाओगे। ठीक है, ओके। अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इफ़ अ कस्टमर यूजेज हिज ओन ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट द ऑर्डर। अच्छा, तो यहाँ पे डिलीवरी इसलिए नहीं है क्योंकि कस्टमर बी ने खुद से ही अपनी डिलीवरी करवाई है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिलीवरी नहीं करवाई है, खुद से डिलीवरी करवाई है। ठीक है, अज्यूम दैट प्रोडक्शन लेवल आर नॉट अल्टर्ड बाय दिस ऑर्डर। हमें बताना है प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच कस्टमर। ठीक है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताना है कंपेयरिंग प्रॉफिट पर यूनिट, यानी प्रॉफिट पर यूनिट हमें निकालना है। उसके बाद बताना है, कमेंट करना है डिस्काउंटिंग पॉलिसी ऑन डिलीवरी पे। ठीक है, यानी इस 8% पे हमें कमेंट करना है। तो सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है, 980 कंट्रीब्यूशन था और 350 और 500 यूनिट्स का डिमांड था। तो 350 इंटू 980 ये हो गया 343,000, 343,000 और 980 इंटू 500 यूनिट्स 4,90,000, 4,90,000। ठीक है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000 पर ऑर्डर और ऑर्डर कितना है 5 और 10, यानी 2,000 पर ऑर्डर, 2,000 इंटू 5, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा माइनस 10,000 और वहाँ पे 10 ऑर्डर था यानी 20,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3,500 पर डिलीवरी। बस ए में डिलीवरी है, बी में डिलीवरी नहीं है, तो 3,500 इंटू 5, 17,500 यहाँ पे लग रहा है, 17,500। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या कॉस्ट है, कह रहा है सेलिंग प्राइस 5% ऑन द 5% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो अपना सेलिंग प्राइस कितना है 5,400, इस पर 5% नहीं दे रहे, मतलब इंटू 5%, 270 रुपये एक यूनिट का, तो 350 यूनिट का हो गया 94,500, 94,500 फॉर द डिस्काउंट। 5% फिर इसका भी होगा 5,400 इंटू 5% इंटू 500 यूनिट्स, 1,35,000। ये हो गया 1,35,000। ठीक है, ओके।
उसके बाद कह रहा है 8% डिस्काउंट अगर वो खुद की डिलीवरी यूज़ करता है। तो ए तो खुद की डिलीवरी यूज़ नहीं कर रहा, बी खुद की डिलीवरी यूज़ कर रहा है। तो 8% ऑन सेलिंग प्राइस, वापस 5,400 इंटू 8%, 432 इंटू यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 500 यूनिट्स इंटू 500, यानी 2,16,000, 2,16,000। ठीक है, तो ये हो गया अपना टोटल प्रॉफिट 34300 माइनस 10,000 माइनस 17,500 माइनस 94,500, ये हो गया इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 2,21,000। और इसकी हो गई 4,90,000 माइनस 20,000 माइनस 1,35,000 माइनस 2,16,000, ये हो गया 1,19,000। ठीक है, 1,19,000। और इसका पर यूनिट हो गया डिवाइडेड बाय 500, 238। और इसका पर यूनिट हो गया 2,21,000, 2,21,000 डिवाइडेड बाय कितना था 350, ये हो गया 631.428, 631.428। ठीक है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकल गई। आंसर क्या है, 2,21,000, 1,19,000, 631.428 एंड 238, आंसर सेम है। ठीक है, हमें कमेंट करना है ऑन द डिस्काउंटिंग पॉलिसी ऑन डिलीवरी। ठीक है, सिंपल सा ये देखते हैं कि हम डिलीवरी अगर कस्टमर खुद से करता है तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 2,16,000 रुपये का। लेकिन अगर हम खुद से डिलीवरी, यानी कंपनी खुद से डिलीवरी करवाती तो कितना कॉस्ट लगता। तो अगर एक डिलीवरी पे 3,500 रुपये लग रहे हैं और 10 ऑर्डर हो रहा है, तो यानी 10 डिलीवरी होता तो पर डिलीवरी पे इंटू 10 कितना लगता, 35,000। और हम दे कितना रहे हैं, हम 2,16,000 डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, कॉस्टली पड़ रहा है। अगर हम ये 8% डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। कितना कॉस्टली पड़ रहा है, 2,16,000 माइनस 35,000, 1,81,000 का, 1,81,000 ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, 1,81,000 ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो हमें डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। सिंपल सी ये बात है। क्या लिखा है इन्होंने, द डिस्काउंट ऑन डिलीवरी ऑफर टू 430 पर यूनिट इफ द ट्रांसपोर्ट इज cost of hence the company needs to review its discount policy on delivery. ठीक है, but the significance on profitability for should also be kept in mind. ठीक है, ये छोड़ो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम ये डिस्काउंट पॉलिसी नहीं देते हैं तो जो कॉस्ट होता वो 362 पर यूनिट से कम होता, विच इज़ लेस देन द कॉस्ट वुड हैव बीन 70, यानी 362 रुपये कम होता। कितना कम होता, 362 रुपये कम होता, यानी 362 इंटू 500 यूनिट कितना होगा, 362 इंटू 500 यूनिट 1,81,000, जो मेरा आंसर आ रहा है, 1,81,000 जो मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ओके, नाउ अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन 4 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है आपको निकालना है एवरेज नॉन वैल्यू एडेड एट अ टाइम पर बैच। यहाँ पे एक पेज मैं सबसे पहले रेफ़र करता हूँ। ये देखो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं स्टोरिंग, मूविंग, इंस्पेक्टिंग, स्केड्यूलिंग और वेटिंग। इसके अलावा जो होती है वो वैल्यू एडेड होती है। ठीक है, और वैसे आपको हेडिंग देख के भी पता चल जाएगा कि ये वैल्यू एडेड है या नहीं। लेकिन जो अगर ये 5 एक्टिविटीज़ हैं तो वो नॉन वैल्यू एडेड हो जाती है। ठीक है, तो हाँ जी, प्रोसेस टाइमिंग, इंस्पेक्शन टाइमिंग ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। वेटिंग टाइम वहाँ पे था नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। मूव टाइम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी।
ना जो प्रोसेस टाइम है वो एक वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, क्योंकि वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में नहीं फॉल कर रहा, और वैसे भी सोचो तो ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी ही है। तो पूछ रहा है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है कितनी, तो जितनी भी n वाली है नॉन वैल्यू एडेड वाली है उसको टोटल कर लो, यानी 1.5 प्लस 6 प्लस 7.5, ये हो गया 15। तो ये हो गया 15, ठीक है। उसके बाद एवरेज वैल्यू एडेड टाइम कितना है, ये जो है यहाँ पे 9, इसको यहाँ पे लिख दो, वैल्यू एडेड टाइम ये यहाँ पे लिख दो 9। उसके बाद कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि आपने कितने एफिशिएंटली टाइम को यूटिलाइज़ किया, कहाँ पे, वैल्यू एडेड एक्टिविटी में कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया। यानी अपना टोटल टाइम कितना था, 15 घंटा प्लस 9 घंटा, टोटल टाइम 24 घंटा था, और हमने वैल्यू एडेड एक्टिविटी के लिए कितना इस्तेमाल किया, 9, यानी 9 डिवाइडेड बाई 24, 37.5%। यानी हमारा जो एफिशिएंसी है वो 37.5% है। ओके। उसके बाद कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनने में कितना टाइम लगा एक यूनिट को। हमारे पास यूनिट दिया हुआ है 60 और टोटल आवर्स है 24, यानी एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लगा, तो 24 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 40 क्या होगा, ये 60 यूनिट है, 24 आवर्स है, तो ये 40 मिनट है क्या, अच्छा 40 नहीं 0.4, एक सेकेंड, 24 डिवाइड बाई 60 0.4, सॉरी 40 पता नहीं कैसे निकल गया, 24 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0.4 आवर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसमें बस आपको बाइफर्केट करनी है कॉस्ट को, मतलब जो भी यहाँ पे दी हुई है आपको सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बस मल्टीप्लाई करके एक चीज़ में एक वे में ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना। कर देता हूँ फिर भी। कह रहा है कि 612 एक इंडियन जापानीज इंटरनेशनल चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर फॉर फूड स्नैक एंड हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस इज फॉर्मुलेटिंग इट्स एक्टिविटी बेस्ड बजट फॉर जनवरी 24, ठीक है। 612 has only 3 products: soft drink, fresh drink, and ready to eat food. The budgeted data relating to 3 products हमारे पास दी हुई है। कह रहा है 2023 में ये कॉस्ट लगी, तो उस हिसाब से हम जन 24 में ये बना रहे हैं। ऑर्डरिंग परचेज ऑर्डर 4500, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। डिलीवरी 4100, सेल्फ स्टॉकिंग 1050, कस्टमर सपोर्ट 9, और ये सारा कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, यानी मल्टीप्लाई, यानी एक सेकेंड, यानी मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करना है, ये सेम चीज़ रिपीट करनी है हर सबके साथ। कह रहा है 612 हैज़ कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट सिस्टम टू बजट मंथली एक्टिविटीज़ फॉर ईच मंथ। जो 612 है वो हर महीने चीज़ों को इम्प्रूव करती रहती है, बजट कॉस्ट को इम्प्रूव करती रहती है। तो इसीलिए फरवरी का जो बजट कॉस्ट होगा वो जनवरी का 0.996 टाइम्स होगा और सिमिलरली जो मार्च का होगा वो फरवरी का 996 टाइम्स होगा, ठीक है। तो हमें जनवरी का बजट कॉस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है। सिंपल है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है एंड देन टोटल करना है, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके। 4500 इंटू 16 4500 इंटू 16, ये हो गया 72,000, दैट कम्स टू 72,000। 4500 इंटू 20, ये हो गया 90,000। 4500 इंटू 16 72,000,
72,000, ठीक है। 4,100 इंटू 13, 4,100 इंटू 13 5,300 नहीं 53,300, सॉरी 53,300। देन वी हैव 4,100 इंटू 60, 246,000, 246,000। देन 4,100 इंटू 20 82,000, 82,000। देन 1,050 इंटू 15 15,750, 15,750। 1,050 इंटू 170 1,78,500, 1,78,500। 1,050 इंटू 93 97,650, 97,650। उसके बाद 4,500 इंटू 9 40,500, 40,500। 34,600 इंटू 9 3,11,400, 3,11,400। देन 10,500 इंटू 9 94,500, 94,500। अब कुछ नहीं, बस टोटल कर दो। टोटल कितना होगा? 72,000 प्लस 5,300 प्लस 1,5750 प्लस 4,0500, 1,81,550, 1,81,550। उसके बाद 90,000 प्लस 24600 प्लस 1,78,500 प्लस 3,11,400, ये हो गया 82,59,00। ठीक है। उसके बाद 72,000 प्लस 82,000 प्लस 97650 प्लस 94,500, 346,150, 346,150। ठीक है, ये निकल गया आपका जैन का कॉस्ट। ठीक है, 82,500, 346,150, ये तीनों मैच कर रहे हैं। ऑल थ्री ऑफ दीज आर मैचिंग। ठीक है, जनवरी का निकाल दिया। कह रहा है डिस्कस एडवांटेजेस माइट 612 गेन बाय यूजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग अप्रोच ओवर से दैट अलोकेट्स, ये थ्योरी पोर्शन है। उसके बाद कंप्यूट टोटल बजटेड कॉस्ट फॉर मार्च इफ़ मार्च हैज़ द सेम, हमें मार्च के निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल, पहले हमें फरवरी का निकालना पड़ेगा, देन मार्च का निकालना पड़ेगा, लेकिन उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो पॉइंट कितना से 996 और उसका भी 996, फरवरी और मार्च के दोनों 996। इसको मल्टीप्लाई करो पॉइंट 996 तो आ जाएगा फरवरी का, देन मल्टीप्लाई करो वापस पॉइंट 996 तो आ जाएगा मार्च का। इसको भी सेम रिपीट करो, इसको भी सेम रिपीट करो, इसको भी सेम रिपीट करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ मार्च। ठीक है, ये मार्च का जो आंसर है ये वाला आंसर आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ये भी हो गया, इलस्ट्रेशन अपना 5 हो गया। इलस्ट्रेशन 6 पे आते हैं। 6, ठीक है, यहाँ परेटो एनालिसिस है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। परेटो एनालिसिस देखो सिंपल है कि 80:20। परेटो एनालिसिस कहता है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम 20% एरिया से होती है। 80% ऑफ द प्रॉब्लम 20% एरिया से होती है। सिमिलरली 80% ऑफ द प्रॉफिट 20% एरिया से होती है। ठीक है, तो ये इसकी एनालिसिस है बाय द परेटो, हैंस नोन एज परेटो एनालिसिस। तो परेटो एनालिसिस का जब भी क्वेश्चन आए, आपको जो भी नंबर्स दिए रहे हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 110,
110 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 70, 70 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 60, 60 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 25, 25 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 20, देन 10, देन 5। उसके बाद है 20, देन 10, देन 5। टोटल करके कितना आता है? 110 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, ये आता है 300। ठीक है, ये आता है 300। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि किसका कितना हो रहा था, यानी 110 डिवाइडेड बाई 300, 36.67, ये आ रहा है 36.67। ठीक है, उसके बाद 70 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 23.33, 23.33। उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 300, 20%, 20%। उसके बाद 25 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 8.33%, 8.33%। उसके बाद 20 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 6.67%, 6.67%। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 3.33%, 3.33%। देन 5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, ये हो गया 1.67%, 1.67%। ठीक है, पहला स्टेप आपको ये करना है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है, तीसरा स्टेप में इसको क्यूमुलेटिव करना है। ठीक है, यानी ये हो गया 36.67 प्लस 36.67 प्लस 23.33, ये हो जाएगा 60। उसके बाद प्लस 20, ये हो जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद प्लस 8.33, ये हो जाएगा 88.33 प्लस 6.67, ये हो जाएगा 95%। उसके बाद 3.33, ये हो जाएगा 98.33, 98.33%। देन प्लस 1.67, 100%, 100%। ठीक है, तो ये कह रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस तीन एक्टिविटी से 80% ऑफ द, ये क्या है, इंस्टेंसेस है क्या, ये देख के रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन आउट ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की वजह से, किन तीन चीज़ों की वजह से, एक स्क्रैचेस की वजह से, एक रफ एजेस की वजह से, और इसकी वजह से, इन तीन की वजह से 80% ऑफ द डिफेक्ट ऑकर हो रही है। इन तीन की वजह से 80% ऑफ द डिफेक्ट्स ऑकर हो रही है। तो हमें ये तीन की एरियाज़ है जिसको फोकस एंड हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बाकी बस 20% निकाल करके दे रही है, 20%, बाकी सबसे बस 20% वो हो रहा है, सॉरी, डिफेक्ट्स हो रहा है, लेकिन इन तीन के वजह से 80% हो रहा है। तो ये तीन ज़्यादा की एरियाज़ है। आंसर क्या है? ये सेम। ठीक है, तो इन तीन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आंसर क्या कह रहा है? प्रायोरिटी बिकॉज, ठीक है, ये रहा, एलिमिनेटिंग स्क्रैचेस, रफ एजेस एंड नॉन यूनिफॉर्म, इन तीन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे इलस्ट्रेशंस ख़त्म होते हैं।